नमस्कार, भारत में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं देश की 10 बड़ी खबरें। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुफ्त बिजली के वादे को लेकर अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर मुफ्त बिजली देने का झूठा चुनावी वादा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने ही राज्य में किसानों की अनदेखी की। अमरिंदर सिंह ने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में जनता से जुड़े मुद्दों पर पूरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद गांव के किसानों को मुफ्त बिजली नहीं दी और वहां उद्योग धंधों के लिए बिजली के दाम बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने पंजाब की जनता से मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का झूठा चुनावी वादा किया। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी टीएमसी में हुए शामिल। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। अभिजीत मुखर्जी ने साल 2012 और 2014 में कांग्रेस के टिकट पर पश्चिम बंगाल के जंगीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। साल 2019 में भी उन्हें इस सीट से कांग्रेस ने टिकट दिया, लेकिन वो जीतने में कामयाब नहीं हो सके। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कई नेता टीएमसी का दामन थाम रहे हैं। हाल ही में मुकुल रॉय की बीजेपी से टीएमसी में घर वापसी हुई थी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी दफ्तर में हुई तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं पर उपद्रवियों ने हमला किया और शहर के उत्तर में बाहरी इलाके में मौजूद पार्टी कार्यालय के बाहर हवा में गोली चलाई गई, जिससे इलाके में डर का माहौल पैदा हो गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस घटना के सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी के मुताबिक इस घटना से स्थानीय लोग डरे हुए हैं। इस घटना को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। तृणमूल कांग्रेस ने हमले के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों से इनकार किया है। जेल से बाहर आने के बाद लालू यादव ने किया बड़ा खुलासा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही है। इस उपलक्ष्य में जेल से बाहर आने के बाद लालू यादव ने पहली बार मीडिया को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने पार्टी के भविष्य और साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में बात की। इंटरव्यू में जब लालू यादव से पूछा गया कि पीएम मोदी के सामने चेहरा कौन होगा, तो इस सवाल के जवाब में लालू यादव ने कहा कि गांठ बांध लीजिए, जो भी चेहरा होगा वह तानाशाही अहंकार से कोसों दूर होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल के शासन में ये तो तय हो गया है कि आत्म केंद्रित और व्यक्ति केंद्रित शासन लोकतंत्र की जड़ों को कभी मजबूत नहीं कर सकता। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने दिया चौंकाने वाला बयान। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एनकाउंटर को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपराधी पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करता है तो उसे गोली मार देनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई भी अपराधी पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश करता है या पुलिस पर गोलीबारी करता है तो उसके लिए एनकाउंटर का पैटर्न ही अपनाया जाना चाहिए। दिल्ली का मशहूर बाजार लाजपत नगर आज रहेगा बंद। कोरोना के नियमों के उल्लंघन को लेकर दिल्ली में बड़ा फैसला लिया गया है। नियमों का पालन न होने पर प्रशासन ने आदेश जारी किया कि मंगलवार को लाजपत नगर मार्केट बंद रखा जाएगा। प्रशासन ने यह फैसला कोरोना के नियमों के उल्लंघन के कारण लिया है। बाजार बंद होने को लेकर बताया गया कि बाजार में लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे। बता दें कि लाजपत नगर मार्केट दिल्ली के मशहूर बाजारों में से एक है और आम दिनों में यहाँ भारी संख्या में लोग शॉपिंग के लिए पहुंचते हैं। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन जल्द सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर होगी उपलब्ध। देश भर में कोवैक्सीन कोविशील्ड के बाद अब स्पुतनिक वी टीके की महामारी के इस दौर में राहत मिलने की उम्मीद है। देश में रूसी कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी के इस्तेमाल को सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली की सेंट ड्रग्स लेबोरेटरी की ओर से मान्यता मिल गई। वहीं अब स्पुतनिक वी का टीका जल्द सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त में उपलब्ध होने वाली है। केंद्र की कोविड-19 अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने बताया कि ये टीका अब जल्द सरकारी टीकाकरण वेबसाइट पर मुफ्त लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। 10 जुलाई को दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में पहुंच सकता है मॉनसून। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि एक अंतराल के बाद दक्षिण पश्चिम मॉनसून 10 जुलाई तक दिल्ली सहित उत्तर भारत के शेष हिस्सों में पहुंच सकता है। विभाग ने बताया कि 11 जुलाई के आसपास उत्तर आंध्र प्रदेश, दक्षिण ओडिशा तटों से सटे पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का एक क्षेत्र बनने की संभावना है।
बंगाल की खाड़ी से निचले स्तर पर नम पूर्वी हवाएं 8 जुलाई से पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में धीरे धीरे चलने की उम्मीद है। इसके 10 जुलाई तक पंजाब और उत्तरी हरियाणा को कवर करते हुए उत्तर पश्चिम भारत में फैलने का अनुमान है। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव बदलेंगे अपना नाम। राजपाल यादव बॉलीवुड के एक टैलेंटेड अभिनेता हैं। अपने शानदार अभिनय से उन्होंने आज यह मुकाम हासिल किया है कि देश का हर नागरिक उन्हें जानता है। राजपाल यादव ने कहा कि वो अपना नाम बदल रहे हैं, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में भी हैं। राजपाल यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो अपना नाम बदलने वाले हैं। अब उन्होंने अपने पिता का नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिया है और अब वो राजपाल नौरंग यादव कहलाएंगे। इस बारे में उन्होंने कहा कि मेरे पासपोर्ट में मेरे पिता का नाम हमेशा से रहा है, बस बात अब इतनी है कि अब यह पर्दे पर भी नजर आएगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी को दिया गिफ्ट। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए 2600 किलो आम उपहार के तौर पर भेजे हैं। बांग्लादेश की मीडिया ने इस बात की जानकारी दी। गौरतलब है कि भारत और बांग्लादेश मिलनसार पड़ोसी रहे हैं। भारत हमेशा बांग्लादेश की मदद के लिए खड़ा रहा। मार्च में पीएम मोदी विदेश यात्रा पर बांग्लादेश गए थे। कोरोना काल में ये उनकी पहली विदेश यात्रा थी। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने बांग्लादेशी पीएम को 109 एम्बुलेंस और 12 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज भेंट में दी। खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल नमस्कार भारत सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में